से मैं भागवत का दूसरा अध्याय, इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने डाला है अपना, और जो चल रहा है उसको मैं आज डालना चाह रही हूँ। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर कमेंट करिए, बताइए कि मतलब सही है कि नहीं। अगर जो कमी हो तो उसको मैं पूरी करूँगी, लेकिन आप अपने मन की बात छिपाइए नहीं, बल्कि सामने ले आइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब मैं सुनाने जा रही हूँ। जब ईश्वर की सत्ता, चैतन्य शक्ति व्याप्त है, ये संसार में किसका है? ईश्वर की शक्ति है जो व्याप्त है, जो मुझ में है। हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, या हम सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ईश्वर की चैतन्य शक्ति, अगर हमारे में चेतना न हो तो हम निर्जीव हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर को जो दान किया है, जो ईश्वर को हमने दान किया है, उससे सब भोगों को भोगो और अपने लिए पराए दान की वांछा न करो। अपने लिए कुछ न करो। जो ईश्वर को तुमने दिया है वही ईश्वर तुमको देगा। अथवा किसी के पास धन है क्या जो उसकी वांछा करोगे? किसी के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त वह परमात्मा सबको देखता है। इसके बाद सब परमात्मा ऊपर वाला सबको देखता है। परलोक और परलोक यहीं पे है। किसी के नेत्र उसको नहीं देख सकते, क्योंकि नेत्राधिक विषय नहीं है। परंतु जैसे घटाधिक नाश से द्योताधिक तद्वित चक्षु ज्ञान नाश को प्राप्त हो जाते हैं। आकारों की उत्पत्ति प्रवृत्ति नाश को प्राप्त होती है। स्वतः सिद्ध ज्ञान का विनाश नहीं होता, क्योंकि प्रकाश वस्तु के विनाश से सूर्य के प्रकाश का नाश कभी नहीं होता। इसलिए सर्वभूतों के अंतर्यामी असंग उन ईश्वर का भजन करो। हम कहना चाहेंगे सब लोग भजन करो, जिससे तुम्हारे किए कराए का फल मिले, जिसका आदि अंत मध्य अपना, आदि अंत मध्य अपना पराया, और बाहर कुछ नहीं, जिससे विश्व के सभी आदि अंत प्रभूति होते। विश्व जिसका स्वरूप है। विश्व कौन? ये दुनिया जो है आज लड़ रही है, झगड़ रही है, आज एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अगर जो ईश्वर की भजन करता है उसको कोई नहीं मारता है। वह सत्य परिपूर्ण ब्रह्म है। ये सत्य पे चलने वाले को ब्रह्म जो है देखता है। वही देश अज सत्य स्वयं प्रकाश निर्विकार है। इसका कोई आकार नहीं, जो तुम्हें दिखता नहीं उसी को कहते निरंकार है। विश्व उसका शरीर है। उसके नाम बहुत है, प्रभु के नाम बहुत है। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी इस तरह से भगवान के अनेक नाम है। अपनी योग माया से विशेष जन्मादि विधान करते हैं। जन्म लेते नित्य सिद्ध विद्या के हेतु उस माया को त्याग कर निष्क्रिय हो रहे हैं। इस प्रकार ईश्वर कर्म करके भी उसको छोड़कर रहित होने से चेष्टाकारी पुरुष कर्मों के द्वारा खिल जाते हैं, अथवा कोषागार कीड़े के समान बंधन में बच जाते हैं। इस प्रकार शंका न की जा सकती, क्योंकि भगवान ईश्वर की चेष्टा करता है, असाक्त नहीं होता है। इसलिए जो पुरुष उसकी अनुवृत्ति करते हैं, आत्मलाभ होने से चरितार्थ हो जाते हैं, और उसकी असाक्त नहीं। इसलिए राम कृष्ण नाना अवतार रूप निज मार्ग भल अवस्थित, ये 24 रूप लिया भगवान ने, मतलब एक रूप बाकी है। कर्माचरण करते हैं, कर्म जैसा करते हैं वही चरण चलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभु किस प्रकार दूसरे से नियुक्त होते हैं और अखिलेश धर्म का प्रचार करने के लिए प्राचार मनुष्य को शिक्षा देते हैं। हम उन्हीं ईश्वर की शरण ग्रहण करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, शत्रुपा के पति यज्ञ में समाधि उपनिषद के मंत्र उच्चारण करते हैं। असुर राक्षस गण उनको देखकर अवश्य समाज भूख लगने से उनको खाने को दो। यह यज्ञ स्वयं सरगत हरि असुर राक्षस ऐसा कर्म जानते। अपने पुत्र नाम याम देवताओं के साथ शंभु मनु के लिए रावण दौड़े।
उनको मारकर विशिष्ट को भगवान की शिक्षा दी है। विचित्र कौन है? चोरी, जारी, जुआ, ये 3 दुष्ट कर्मों जो 3 लोगों की रक्षा करे, अतः उसका नाम निष्क्रिय है। त्रिविष्टम नाम शास्त्र इंद्र है, इंद्र का नाम है। दूसरा अर्थ है काम, क्रोध, मद, लोभ, 3 लोग शत्रुओं से 3 लोगों की रक्षा करें, उसका नाम है त्रिविष्ट। त्रिविष्ट जो है इंद्र है, वो रक्षा करते हैं। और संतोष भी नाम त्रिविष्ट, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, तीनों का नाश संतोष के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। अभी दाएं के समुद्र में डूबा हुआ था, किसी की भी शिक्षा नहीं मानता था, इसलिए यज्ञ भगवान ने संतोष शिक्षा दी कि भाई तुम काम, क्रोध, लोभ, दुष्टों 3 लोगों की रक्षा करो और त्रिविष्ट नाम संतोष करो। इसलिए जो भी करोगे वह संतोष तुम्हारे दिल में होना चाहिए। इस मनवंतर के वशिष्ठ पुत्र प्रमादिक सप्त ऋषि हुए, सप्त देव, श्रुत, भद्र ये देवता हुए, सत्यजित इंद्र हुए। और इसी मनवंतर में धर्म की सुनृता नाम भार्या भगवान पुरुषोत्तम सत्यव्रत रणों के साथ उत्पन्न हो सत्यसेन के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं सत्यसेन ने इंद्र के मित्र पर झूठ बोलने लगे, दुशील, सत, यक्ष, राक्षस, भूत, गुरुल प्राणियों को मारा। तीसरे मनु उत्तम में भ्राता तामस नामक चौथे मनु हुए के प्रथु ख्यात नरकेत आदि 10 पुत्र हुए। इस मनवंतर तक हरि वीर नामक देवगण, ऋषिक नाम इंद्र, ज्योति धर्मा सप्तऋषि। हे राजन, तामस मनवंतर के ऊपर कहे हुए शताब्दी अति पराक्रमी विकृति गण देवता हुए। कहते हैं कि राम हुए, कृष्ण हुए, उनकी गाथा तो आज तक गाई जाती है। सत्य पे चलने वाले को कमी नहीं हुआ, जो सत्य बोलते हैं उनका आज भी नाम है। लोग यश में यज्ञ करते थे, कितना फल पाते थे। आज क्या है, चारों तरफ लड़ाई है, झगड़ा है, मार है, पीट है, दूसरे को बुरा सोचना, इस तरह का है। तो कहते पायो जीवन राम लखन धन पायो। अगर राम और लखन का धन पाना है तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि राम को ही तुम्हें अपनाना है, राम और कृष्ण को। कृष्ण की देखिए कैसे दुनिया में आए, उन्होंने चेक किया और कहा कि मरने और जीने तक का बता दिया। जिसमें गरुड़ पुराण में मरने का, आज लोग क्या कर रहे हैं, गरुड़ पुराण की बातें ही नहीं मान रहे हैं। यथोगति, यथोगति का मतलब एक मानव मर जाता है तो उसका कैसे यथोगति, उसका क्रियाक्रम कैसे किया जाता है। तो ये पर विचार कीजिए ताकि आप भी खुश रहें और दुनिया भी खुश रहे और देश भी खुश रहे। मैं आज इतना ही सुनाना चाहती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण